हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 को समाप्त करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसका क्या है ना। सबसे पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो इसमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनके पहले शून्य निकालने हैं, है ना, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। शून्य निकालने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य निकालेंगे एंड इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, है ना, क्या यहाँ पर कहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, है ना। फिर क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे, है ना। तो इसका कुछ बेसिक है ना, इसको यानी सवाल को हल करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए, आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना। ये क्या है, व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, है ना। तो द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है ना। अगर आपसे हम कहें, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि 7x² प्लस का 5x प्लस का 3, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें c की वैल्यू क्या होगी, है ना, c का मान इसमें क्या होगा, तो कैसे बताएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, देखिए c की जगह यानी लास्ट में क्या है c और इसमें लास्ट में क्या है 3, तो c की जगह पर यहाँ पर क्या है 3 है ना। तो आप कह देंगे साफ साफ कि सर c की जगह पर 3 यानी c की जगह 3 काम कर रहा है ना, तो c की जगह 3 होगा, है ना। यानी c का मान कितना होगा, c बराबर होगा हमारा 3, है ना। अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि b बराबर बताइए, है ना, b का मान यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए bx यहाँ पर क्या है 5x, है ना। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि b की जगह यहाँ पर 5 है ना। b की जगह क्या है 5, है ना, b की जगह 5 है। अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि a बराबर यहाँ पर कितना होगा, यानी a का मान कितना होगा, है ना, तो हम कैसे बताएंगे कि a बराबर, a की जगह आप लोग क्या दिख रहा है आपको 7, है ना, a की जगह 7, तो आप कहेंगे सर a की जगह 7 होगा यानी a का मान 7, है ना। चलिए, ये तो सिंपल था आपको बताना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5x², है ना, और प्लस का 7, है ना, प्लस का 7, तो इसमें बताइए b का मान क्या है, इसमें बताइए b की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि vx यानी यहाँ पर x वाला कोई पद नहीं है ना, यानी bx वाला कोई पद इसमें नहीं है ना। तो कैसे पहचानेंगे यहाँ पर b बराबर कितना आएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5x² प्लस, यहाँ पर ये पद यानी vx वाला पद जो है गायब है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0, है ना, 0 और गुणा में x और प्लस में 7, है ना। तो हम इसकी जगह पर, मतलब जो गायब है हमारा पद, है ना, bx वाला, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 0 गुणा x, है ना, 0 गुणा x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, b की जगह 0 काम करेगा, है ना, b की जगह पर 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 की गुणा जब x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें 0 मतलब गायब है यहाँ पर, है ना। तो आप कहेंगे कि b बराबर यहाँ पर कितना होगा 0, है ना, b का मान होगा 0, है ना। इसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे 6x² प्लस का 7x, है ना। अब बताइए यहाँ पर हम आपसे पूछें कि c का मान क्या होगा, है ना, c का मान क्या होगा, तो कैसे बताएंगे c का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए c वाला पद जो है गायब है यानी 0 है यहाँ पर, है ना, गायब है। तो लास्ट में क्या है c, है ना, तो c की जगह क्या आएगा 0, है ना। तो जिसमें नहीं है तो क्या होगा, c बराबर 0, है ना। तो इस तरह से आप इनके मान बता सकते हैं ना। ax² प्लस का bx प्लस का c, ये होता है व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना। अब क्या करेंगे,
ये तो होता है इसका व्यापक रूप, है ना। अगर मैं इसके बराबर 0 लगा देता हूँ, है ना, इस व्यापक रूप मतलब इसके बराबर में 0 लगा देता हूँ, तो ये द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन जाता है ना, द्विघात समीकरण का। तो हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, हमें केवल द्विघात बहुपद चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपने समझ लिया, है ना, व्यापक रूप समझ लिया। चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले का, है ना, इस पहले क्वेश्चन का पहला सवाल हल करेंगे, इसके बाद हम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल इसका हल करेंगे। इसमें पहले हमें शून्य निकालने हैं, फिर क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करेंगे, है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, हम इसको मतलब इसके पहले गुणनखंड निकालेंगे, है ना, इसके पहले गुणनखंड निकालेंगे, है ना, तभी हम इसके शून्य निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा, है ना। गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसमें पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच। तो इसमें पहले कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य तभी ज्ञात होंगे जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, है ना। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले यानी गुणनखंड हम कैसे करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है ना, एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या होती है, उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है ना, उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में आप कहेंगे कुछ भी नहीं है ना, आप कहेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। तो अंतिम संख्या क्या है 8 और एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या है 1, है ना। तो हम इस 1 की गुणा 8 से करेंगे, है ना। तो हमारा 8 ही आएगा, यानी 8 एकम 8 कितना आ गया 8। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद इस 8 को ऐसे 2 भागों में हमें तोड़ना है ना, या कहें इस 8 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है ना, कि गुणा करें, यानी इसकी गुणा करें तो 8 आ जाए, है ना, और इसको घटाने पर 2 आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर, है ना, घटाने पर हमें 2 लाना है। तो हम ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे, है ना, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे कि गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए 2, है ना। तो हमें घटाकर 2 लाना है ना। तो अपने माइंड को खोल कर बैठ जाइए, अब हमने शुरू कर दिया है सवाल को हल करना, है ना। तो एक एक सवाल को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, गुणा करें तो 8 आ जाए और उनको घटाएं तो 2 आ जाए, ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है ना। तो क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे देखिए, 4 दूनी कितना होता है ना। आप अपने दिमाग में सोचेंगे, है ना, अपने दिमाग को चलाएंगे। देखिए ये जो है प्रैक्टिस से ज़्यादा होता है, नहीं जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे गुणनखंड की, है ना, उतनी ज़्यादा आप सोच पाएंगे, जल्दी से सोच लेंगे, है ना, कि 4 की गुणा 2 से करो तो 8 आ जाएगा, है ना, और उनको 4 में से 2 को घटा दो तो 2 बचेगा, है ना। तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे, 4 हमें संख्याएं मिल गई, देखिए 4 और गुणा 2, है ना। तो 4 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, है ना, 4 दूनी 8 होता है ना। अब देखिए 4 में से हम 2 को घटा दें तो कितना बचेगा 2। तो हमें संख्याएं मिल गई, हमें यही करना है ना, यानी गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। तो मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है गुणनखंड कैसे किया जाता है ना। तो आपको पहले से ही आता होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है ना। थोड़ा बहुत अगर नहीं आता है तो मैंने आपको समझा दिया, यानी क्लियर कर दिया, है ना। तो इस तरह से आप संख्याएं ढूंढ सकते हैं, है ना। केवल आपको पहाड़े याद होना चाहिए, है ना, टेबल याद होनी चाहिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, संख्याएं मिल गई, यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस। अब देखिए इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, है ना, और ब्रैकेट के बाहर ये x रहेगा, माइनस में ये 8 रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 4 और इस x की गुणा अंदर करेंगे तो 4x हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो प्लस का 2x, प्लस का 2x। हमने क्या किया, इस x की अंदर गुणा की, है ना, इस x की अंदर गुणा कर दी ब्रैकेट में, तो ये प्लस का 2x हो गया क्योंकि माइनस का चिन्ह बाहर था। अब देखिए माइनस का 8, है ना। अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन। अगर कॉमन लेना आपको नहीं आता है तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको
तोड़ कर लिख लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एक्स गुणा एक्स, है ना, माइनस इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स, है ना, प्लस इस 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स, है ना, माइनस इस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो कॉमन क्या होता है, जैसे जो एक जैसा मैच कर जाए, है ना, एक जैसी संख्याएं हो, एक जैसा पद हो, है ना। तो देखिए पहले हम इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, फिर इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, है ना। तो पहले इन 2 पदों से, फिर इन 2 पदों से, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है इन 2 में, है ना, एक्स कॉमन है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, इसके अलावा और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है ना। तो कॉमन क्या होता है, जो मैच करता है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, ना। अब देखिए क्या करेंगे, इस x को ब्रैकेट के बाहर, है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। अब जो मैच नहीं कर रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या बचा, ये x बचा और ये 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4, है ना। अब क्या करेंगे, हमने इसकी गुणा कर दी, है ना। अब क्या करेंगे, प्लस अब इन 2 पदों से कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है 2, है ना। तो 2 कॉमन ले लिया और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 2 केवल कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, है ना। 2 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा ये, और 2 दूनी 4 बचेगा, क्योंकि 1 2 बाहर निकल गया, है ना। तो माइनस का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पर x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है सेम है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसके बराबर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, है ना। इसके बराबर 0 लगाएंगे तभी शून्य किसके निकल के आएंगे, है ना। तो हम शून्य निकालेंगे अब, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम शून्य निकालेंगे, तो सबसे पहले x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, है ना। x प्लस 2 बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 2 है इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। ये प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2 हो गया, है ना। अब देखिए हमारा एक शून्य निकल के आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, है ना। यहाँ पर x माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस का, है ना। तो क्यों प्लस का हो गया, क्योंकि ये माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमारे शून्य निकल के आ गए, है ना। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए एक को मान लेंगे हम अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको मान लेते हैं बीटा, है ना। इसको मान लेते हैं बीटा, तो हमने एक को अल्फ़ा मान लिया, इसको मान लेते हैं बीटा नीचे वालों को, है ना। x बराबर 4 को मान लेते हैं बीटा, है ना। अब क्या करेंगे, हम जांच करेंगे, है ना, जांच। तो चलिए जांच भी कर लेते हैं इसकी, है ना। जांच करना भी बहुत ही आसान है ना। तो पढ़ते रहिए आराम से, अपना मन लगाते रहिए, है ना। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जांच। तो जांच कैसे की जाती है ना। तो आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा कि जो हमने व्यापक रूप पढ़ा है ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, ये होता है ना, पढ़ा है आपने। अब देखिए क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह हमने क्या माना, माइनस का 2, बीटा की जगह 4, बीटा की जगह 4, है ना। तो प्लस का 4 बराबर, है ना, बराबर। अब क्या करेंगे, माइनस का b, तो आप कहेंगे b क्या है, यानी b का मान कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है ना, ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c। तो इसी में आपको बताना है कि a की जगह क्या काम कर रहा है, b की जगह क्या काम कर रहा है, c की जगह क्या काम कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर a की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, है ना।
अब देखिए बी की जगह क्या है माइनस का दो काम करेगा है ना बी की जगह पर। सी की जगह -8, तो इस तरह से हम इसमें लगाते जाएंगे मान है ना। अब देखिए बी की जगह क्या है -2, तो एक माइनस पहले से है, और -2 का यहाँ पर आ गया बी की जगह है ना। अब देखिए ए की जगह क्या है 1, की जगह 1 है ना, तो हमने ए की जगह 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये -2 है ना और ये +4, तो +2 बचेगा है ना, +2 बराबर। देखिए माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2/1। 1 को हम लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 बराबर 2 है ना, यानी हमारा ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया है ना। तो यहाँ पर LHS बराबर हो गई हमारी, LHS बराबर RHS है ना। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल हमने निकाल लिया है ना, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्य तथा गुणांकों के बीच है ना, तो गुणनफल। तो आपको पता होगा कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A है ना, ये होता है। तो अल्फ़ा की जगह क्या है -2 गुणा बीटा की जगह 4 बराबर सी की जगह क्या है, सी की जगह अब बताना है आपको सी की जगह क्या है ना, तो सी की जगह क्या है देखिए, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। सी की जगह क्या है 8 माइनस का है ना, तो इस तरह से आपको बताना है देखकर है ना। तो सी की जगह है -8, ए की जगह क्या है, ए की जगह है 1 है ना। अब देखिए यानी 2 की गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी या 2 चौके 8 है ना, -8 हो गया बराबर। देखिए -8 ये यहाँ पर है पहले से, तो बटे में 1 लिखे या ना लिखें, तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया, यानी ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया है ना। LHS बराबर हमारी आ गई RHS है ना, RHS। तो इस तरह से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हमने इस पहले का पहला सवाल हल कर लिया है ना, पहले क्वेश्चन का पहले सवाल है ना। चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल इसका हल करेंगे है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले का दूसरा सवाल हल करेंगे है ना, पहले का दूसरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे है ना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं ना। तो चलिए इसके गुणनखंड निकालते हैं, यानी गुणनखंड करेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, जो यहाँ पर मतलब x² कहें या s² कहें है ना, तो इसके गुणा में जो संख्या होती है, यानी इसके गुणा में जो संख्या होती है, इसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है, यानी अंतिम पद से की जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए x² की जगह क्या है s² है ना, तो यहाँ पर चाहे x² हो या s² है ना, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके गुणा में आपको देखना है s² के गुणा में संख्या कौन सी है 4, तो यहाँ पर 4 है, तो इस 4 की गुणा आप अंतिम संख्या से करेंगे, तो अंतिम संख्या क्या है 1, तो हम 4 की गुणा करेंगे 1 से है ना, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 है ना। बहुत सिंपल है ना मतलब इतना आसान नहीं होगा आपसे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 4 की गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढने की गुणा करें तो 4 आ जाए और उनको जोड़ें तो भी 4 आ जाए, इनके जोड़ने पर भी 4 लाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बीच का नंबर ये 4 लाना है जोड़कर है ना, तो गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़ें भी तो 4 आ जाए है ना। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे है ना। तो यहाँ पर जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है यहाँ पर है ना, 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हमें क्या लाना है, जोड़कर 4 लाना है ना। देखिए तो यहाँ पर दो संख्याएं ढूंढेंगे, बहुत आसान है। देखिए 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 होता है ना, बच्चे को पता 2 दूनी 4 होता है। अगर 2 को जोड़ दें है ना, 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4 है ना। तो संख्याएं मिल गई है ना, संख्याएं मिल गई हमें। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे है ना। तो यहाँ पर देखिए 4s² है माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 + 2, इस 4 की जगह 2 + 2 है ना, 2 + 2 है ना, और ब्रैकेट के बाहर s प्लस में हमारा 1 रहेगा है ना। अब क्या करेंगे 4s² माइनस इस s की गुणा अंदर कर दो, इस s की गुणा ब्रैकेट के अंदर है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2s माइनस का, है ना, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा और फिर से हो जाएगा माइनस का 2s, है ना। इस s की इससे करेंगे 2 से प्लस 1, है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। कॉमन, तो कॉमन कैसे लिया जाता है, देखिए बहुत आसान है ना, कॉमन लेना बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो तोड़ के लिख लेंगे, है ना। तो 4s² को सबसे पहले 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, है ना। s² को क्या लिखेंगे, s गुणा s, है ना। तो यहाँ पर माइनस है, फिर 2s को क्या लिख सकते हैं, 2s, 2 गुणा s, है ना। और माइनस में फिर से 2s है तो 2 गुणा s, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। प्लस में 1, है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए इन दो पदों में कॉमन देखिए क्या है इसमें, है ना, 2s, 2s, जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर, है ना। अब क्या बचा यहाँ पर, 2s कॉमन ले लिया और 2s बचा है, 2s बचा है और माइनस में यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ भी नहीं तो, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस, इसमें क्या कॉमन है, ये यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन होगा, है ना। 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 2s और माइनस का हो जाएगा ये 1, है ना। अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस 1 को एक ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट हमारी सेम बन गई, तो 2s माइनस का 1, और हम इसके शून्य निकालेंगे तो इसके बराबर क्या रखेंगे, 0, है ना। इसके बराबर 0 रखेंगे, तो एक बार इसके बराबर 0, है ना। 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा s बराबर, है ना, s बराबर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, है ना। अब क्या करेंगे, कितना हो गया, s बराबर 1/2, है ना। अब हम इसके बराबर निकालेंगे तो इसके बराबर 0 रखेंगे, 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, s बराबर 1/2, है ना, 1/2। तो वहाँ निकाल के देख लेना 1/2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने थोड़ा क्या किया, डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे और ये गुणा में 2 है तो इसको इस तरफ भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला और दूसरा शून्य निकल के आ गया, है ना। पहला दूसरा शून्य यानी 1/2, 1/2 यानी सेम आए, हमारे शून्य जो निकल के आए वो सेम है, 1/2, 1/2। तो अल्फ़ा और बीटा, एक को मान लेंगे अल्फ़ा, एक को मान लेंगे बीटा। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, है ना, जांच। तो जांच भी कर लेते हैं इसकी, है ना, जांच करेंगे। तो जांच कैसे की जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, है ना, ये होता है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह क्या है, 1/2 प्लस बीटा की जगह 1/2 मान रखते जाओ और कुछ भी नहीं, है ना। अब माइनस का v, है ना, v की जगह क्या रखेंगे, है ना, प्रॉब्लम आ गई, v की जगह क्या रखेंगे। तो मैंने आपको समझाया क्या कि यहाँ पर देखिए हम जब इससे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए bx है, यहाँ पर क्या है 4s, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, b की जगह क्या काम कर रहा है, 4, है ना, माइनस का 4 काम कर रहा है, c की जगह 1 काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में समझाया है ना। तो यहाँ पर b की जगह माइनस का 4, है ना, तो 1 माइनस पहले से है और यहाँ पर माइनस का 4, है ना, अपॉन में a की जगह क्या है 4, है ना, यहाँ पर 4 काम कर रहा है a की जगह, तो यहाँ पर 4, है ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 1/2, 1/2, है ना, तो कितना हो जाएगा मिलकर, यानी आधा और आधा मिलकर हो जाता है 1। या ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इसको यानी हर समान है तो 2 को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, 1 + 1 बराबर, देखिए माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4/4 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया 2/2, 1 1 2, है ना, और 4/4, है ना। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 1 आ जाएगा, है ना, 1 1, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1 बराबर आ गया 1, है ना, आंसर हमारा आ गया 1 बराबर 1।
यानी LHS बराबर RHS है ना। तो अब क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, यानी इनको शून्यकों का गुणनफल है ना। तो हमारा योगफल निकल के आ गया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A है ना। तो अल्फ़ा की जगह क्या है 1/2 है ना, गुणा 1/2 है ना, बराबर देखिए C की जगह क्या है 1, C की जगह 1 और A की जगह क्या है 4, A की जगह क्या है यहाँ पर 4, A की जगह 4 काम कर रहा है तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, है ना, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, बराबर 1/4, यानी ये 1/4 बराबर 1/4। तो यानी हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया है ना, बराबर साइड आ गई। तो LHS बराबर RHS है ना। इससे ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, हमारा सवाल हो गया है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा है ना, पहले का तीसरा सवाल। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले का तीसरा सवाल हल करेंगे है ना, पहले का तीसरा। तो इसमें क्या कहा है, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो क्रम है इसका सही है या गलत है ना। तो इस क्रम में इसको हम मतलब सही करके इसको लिखेंगे है ना, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम 7x को यहाँ पर लाएंगे और इसको इस तरफ मतलब इसके जगह पर ले जाएंगे है ना। तो इसको हम सही करके लिख लेते हैं, यानी सही ढंग से। तो 6x² माइनस 7x है ना, 7x माइनस का और ये माइनस का 3। तो हमने क्या किया, इसको क्रम को सही कर लिया, इसके क्रम को सही कर लिया। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा, गुणनखंड करने के लिए यानी शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे है ना। तो गुणनखंड हम करेंगे इसके। तो सबसे पहला क्या काम होता है, जो x² की गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। तो x² की गुणा में संख्या क्या है 6, तो इसकी गुणा 3 से करो, 6 की गुणा 3 से, 6 3 18, 6 3 18। अब क्या करेंगे, इस 18 के ऐसे 2 भाग करो, या कहें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो कि गुणा करें तो कितना आ जाए 18 है ना। और घटाने पर ये बीच का नंबर हमें 7 लाना है ना, बीच का नंबर 7 लाना है। घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हमें घटा के 7 लाना है, गुणा करें तो 18 आ जाए है ना। तो सिंपल सा है, दिमाग लग जाता है जल्दी से। सवाल जो है बहुत सरल है इसमें दिए हुए है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है ना। 9 दूनी कितना होता है 18 है ना। अगर 9 में से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा 7 है ना। तो हमें घटाने पर 7 लाना है और गुणा करें तो 18 है ना, 9 दूनी 18। तो 9 की गुणा हम 2 से करेंगे, 9 की गुणा 2 से, 9 दूनी कितना होता है 18 है ना। और 9 में से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा 7 है ना। 9 में से 2 को घटाएं 7 बचेगा, 9 दूनी होता है 18 है ना। संख्याएं मिल गई, जल्दी से कर देते हैं है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे है ना। तो यहाँ पर क्या 6x² है और माइनस, अब देखिए 7 की जगह लिखेंगे हम 9 माइनस 2, ब्रैकेट में 9 माइनस का 2, ब्रैकेट के बाहर रहेगा ये x और माइनस का 3 है ना। अब क्या करेंगे 6x² माइनस इसको यानी इस x की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के, तो माइनस का 9x हो जाएगा और ये प्लस का यानी माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे है ना। तो कॉमन लेना नहीं आता तो क्या करेंगे, तोड़ लेंगे है ना। तो इसको लिख सकते हैं 6 को 2 गुणा 3, x² को लिख सकते हैं x गुणा x माइनस 9x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, प्लस का कितना है, प्लस का है 2x, तो 2 गुणा x है ना, माइनस का 3 है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले इन 2 पदों से फिर इन 2 पदों से। तो इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यानी जो कॉमन नहीं होगा। तो 2 और x, 2x और माइनस में यहाँ बचेगा 3। तो प्लस में यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है इन 2 पदों में, तो एक कॉमन होगा, एक कॉमन ले लिया, 2x बचा और माइनस का 3 है ना। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 को और
2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में, और हमें शून्य निकालने हैं तो बराबर में 0 लगा देंगे, है ना, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, है ना। तो अब की बार मतलब इस बार एग्ज़ाम में किस किस को 90% लाना है मैथ में, है ना, तो वो लाइक करेंगे यहाँ पर, यानी कमेंट करेंगे कि हमें 90% लाना है ना। तो जो जिसको लाना है वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद, है ना, तो हमें शून्य निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो 3x प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, है ना, x बराबर कितना आएगा, देखिए ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया, है ना। और इसके गुणा में 3 है तो इधर मतलब 1 के बटे में 3 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/3, है ना। तो x बराबर इतना आ गया, है ना। अब दूसरा निकालेंगे 2x माइनस का 3, है ना। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर निकालेंगे 2x माइनस का 3, है ना, इसके बराबर 0, 2x माइनस का 3 के बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, देखिए ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये गुणा में है तो ये बटे में आएगा, यानी 3/2, है ना। तो एक शून्य ये आ गया, तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा, है ना, इतना मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे हम, तो जांच भी करनी है हमें, है ना, जांच करेंगे। तो चलिए जांच कर लेते हैं इसकी, क्या करेंगे जांच, है ना। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपान में a, है ना, माइनस का b अपान में a होता है ना। तो अल्फ़ा की जगह क्या है माइनस का 1/3, है ना, और बीटा की जगह 3/2 प्लस का 3/2, है ना। अब क्या करेंगे माइनस का v, तो माइनस का v आप कहेंगे v की जगह क्या है, माइनस का v, है ना। v की जगह क्या काम कर रहा है, देखिए v की जगह काम कर रहा है माइनस का 7, है ना, माइनस का 7। तो माइनस एक पहले से है ना, एक माइनस पहले से तो प्लस का 7 हो जाएगा, है ना। और बटे में a की जगह क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे इस तरफ हम एलसीएम लेंगे या तिरछी गुणा कर लेंगे, तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 की गुणा 2 से, और प्लस का 3 3 9, और बटे में 3 दूनी 6, है ना। तो इस तरह से आपको करना आता होगा, 7/6 बराबर में रहेगा। और यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएगा, 7/6 बराबर 7/6, है ना। तो इस तरह से हमारा ये मतलब शून्य इसके निकल के आ गया, नहीं शून्य का योगफल आ गया, है ना। अब क्या इसके गुणनफल निकालेंगे, तो आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान में a होता है। आपको पता है अल्फ़ा की जगह क्या है, अल्फ़ा की जगह माइनस का 1/3 है, गुणा बीटा की जगह क्या है 3/2, तो 3/2 बराबर c की जगह क्या है, c की जगह माइनस का 3, और c की जगह माइनस का 3, a की जगह क्या है, a की जगह 6, तो 6 लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, है ना, ऊपर नीचे, और 3 कम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ से 1/2 और बराबर आ जाता है माइनस का 1/2, यानी हमारा जो है LHS बराबर RHS आ गया, यानी पूर्ववत सिद्ध हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा कर लिया, पहले का तीसरा सवाल। अब हम करेंगे पहले का चौथा सवाल, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले का चौथा सवाल हल करेंगे, जो उन सभी सवालों से आसान है जो हम कर चुके हैं, ना। तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान है ना। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए c की जगह पर कुछ दिया हुआ नहीं है ना, यानी प्लस में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस में 0, है ना। तो यहाँ पर c की जगह कुछ भी नहीं है ना, तो b की जगह पर है और a की जगह पर है ना। तो c की जगह कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे उसको अब हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन इसमें दिख रहा है, देखिए 4u², है ना। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 4u² प्लस का 8u, है ना। तो इसको तोड़ कर लिख लेते हैं, है ना, कॉमन लेंगे तो हम इसको तोड़ कर लिख लेते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। u को u गुणा u प्लस, है ना। अब देखिए 8 को क्या लिखेंगे हम, 4 गुणा 2, या कहें 2 गुणा 4, और u गुणा में, है ना। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 4
यू, 4 यू है ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, तो 4 यू कॉमन है ना, 4 यू हमारा कॉमन हो जाएगा है ना। तो हम कॉमन लेंगे, तो 4 यू हमने कॉमन ले लिया, और जो मतलब नहीं है कॉमन, जो नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर यू कॉमन नहीं है, 1 यू और प्लस का 2 है ना, तो इतना बचेगा। चूँकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लगाएंगे है ना, 0, तो इसके बराबर हम 0 लगा देंगे बस। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, तो जब 4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा 0/4 है ना, या कहें u बराबर आ जाएगा 0 है ना, 0/में सब कुछ 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर है ना, एक बार u प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर -2 है ना, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा है ना, इसको अल्फ़ा बीटा मान लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, हम इसके मतलब जांच करेंगे इसकी है ना, जांच करेंगे। इसको हमने अल्फ़ा मान लिया और इसको बीटा, अब हम जांच करेंगे। तो जांच करना भी बहुत आसान है, जांच करेंगे। जांच कैसे करते हैं, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का v/a, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ना। आप कहेंगे दिक्कत हो रही है सर जी, दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, तो आप तो बहाने बहुत बनाते हो है ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की क्या है 0, प्लस बीटा की जगह है -2 है ना, तो एक माइनस ये प्लस का है, और यहाँ पर देखिए माइनस का ये 2 है ना, बराबर। अब क्या करेंगे, माइनस का b, तो आप कहेंगे b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह यहाँ पर 8 काम कर रहा है, b की जगह 8 और c की जगह 0, a की जगह 4, तो b की जगह है क्या है 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा है ना, बटे, और a की जगह क्या है 4, तो 4 लिख लेंगे। अब ये -2 हो गया बराबर, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये माइनस का हो गया 2 है ना, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, -2 बराबर -2, यानी LHS बराबर RHS है ना। अब क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A, तो अल्फ़ा की जगह है 0 गुणा बीटा की जगह है -2 है ना, बराबर। अब क्या करेंगे, C की जगह क्या है, C की जगह है 0, तो यहीं पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर देखिए x की जगह पर u काम कर रहा है, x² की जगह u² काम कर रहा है, और यहाँ पर a की जगह 4 है, b की जगह क्या है 8, b की जगह 8, c की जगह 0, तो 0/a की जगह क्या है 4 है ना, a की जगह 4 है, तो यहाँ पर देखिए 0 की गुणा इससे करेंगे 0, और 0 के बटे में 0, सब कुछ 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा LHS बराबर RHS है ना, RHS। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे है ना, तो बहुत ही आसान है, सरल है। अब करेंगे इसका पहले का 5वां सवाल है ना, पहले का 5वां सवाल करेंगे, वो भी आसान है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले का 5वां सवाल हल करेंगे। पहले का 5वां ये भी बहुत आसान है ना, बहुत ही सरल है ना। तो यहाँ पर आपको समझना होगा है ना, इस सवाल को सबसे पहले समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर b की जगह कुछ भी नहीं है, b की जगह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो x² है इसकी जगह t² काम कर रहा है, t², और यहाँ पर t² के गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा है ना, 1 होगा। तो जो 1 है वो 1 की जगह पर काम कर रहा है ना, 1 जो है 1 की जगह काम कर रहा है, a बराबर 1 होगा है ना। यहाँ पर देखिए b की जगह कुछ भी नहीं है, यानी b की जगह कुछ नहीं है, केवल c की जगह क्या है -15 है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 गुणा t² माइनस 0 गुणा t और -15 है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, या इसके बीच में प्लस भी लगा सकते हैं ना। तो t की जगह जो है जो b की जगह है 0 काम कर रहा है ना। तो जब 0 की गुणा t से हुई तो कुछ भी नहीं, 0 हो गया है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि t की या कहें b की जगह 0 काम कर रहा है, 0 है ना। तो यहाँ पर b की जगह क्या है 0 है ना, इसको आपने समझ लिया आपने है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे है ना। तो फिर से लिखेंगे क्योंकि हमें इसके शून्य निकालने हैं, तो t² -15 है ना। अब क्या करेंगे,
हमें इसके शून्य चाहिए है ना, शून्य, तो इसके बराबर हम 0 लगा लेंगे, 0 है ना। देखिए टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा है ना, प्लस का। अब देखिए स्क्वायर है ना, ये क्या है टी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे टी का जो स्क्वायर है स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे है ना, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा है ना, प्लस माइनस 15 है ना। अब देखिए टी बराबर एक बार प्लस का 15 आएगा रूट में है ना, और टी बराबर एक बार माइनस का अंडर रूट में 15 आएगा है ना, अंडर रूट में कितना 15 है। तो इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा है ना, एक को मान लेंगे अल्फ़ा और एक को मान लेंगे बीटा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं इसको बीटा है ना। अब हम इसकी जांच करेंगे है ना, जांच, तो इसकी जांच भी कर लेते हैं। जांच कैसे की जाती है आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का v अपान में a होता है। तो अल्फ़ा की जगह क्या है प्लस का रूट में 15 और बीटा की जगह है माइनस का रूट में 15 है ना, माइनस का रूट में 15। तो अब क्या करेंगे बराबर माइनस का v की जगह क्या है, मैंने आपको समझाया b की जगह क्या है 0, तो यहाँ पर b की जगह जो है 0 काम कर रहा है ना 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, माइनस का 0 अपान में a की जगह क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का रूट 15 ये माइनस का रूट 15, तो 0 हो जाएगा बराबर। अब 0 के बटे में जो भी होगा सब कुछ 0 हो जाएगा है ना, तो ये बराबर आ गया। अब क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे है ना, गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान में a, तो अल्फ़ा की जगह क्या है अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 15 और गुणा बीटा की जगह माइनस का रूट 15 बीटा की जगह है ना, इतना रखेंगे बराबर c की जगह क्या है माइनस का 15, c की जगह माइनस का 15, a की जगह 1, a की जगह 1, c की जगह माइनस का 15। तो देखिए ये क्या है प्लस ये माइनस है ना, तो माइनस का हो जाएगा, अब रूट हट जाएगा है ना, ये रूट का 15 है, रूट हट जाएगा केवल 15 आ जाएगा माइनस का है ना। तो क्या होता है रूट हट जाता है, जब भी रूट 3 की गुणा हम अंडर रूट 3 से करते हैं तो केवल 3 आता है ना 3, तो इसी तरह इसमें रूट हट जाएगा बराबर माइनस का 15। तो यहाँ से देखिए हो गया सिर्फ 2 के आगे है ना, LHS बराबर RHS है ना। तो हमारा 5वां सवाल भी हो गया पहले का। अब हम करेंगे कौन सा, पहले का छठा सवाल। तो अगर मज़ा आ रहा है तो जल्दी से दबा के लाइक करिए है ना, और कमेंट करिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है सर जी है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए है ना। तो चलिए अब हम पहले का छठा सवाल हल करेंगे है ना, पहले का छठा। तो इसमें देखिए क्या है 3x² माइनस का x माइनस का 4, हमें क्या करना है इसके पहले गुणनखंड करने हैं, तभी तो शून्य निकाल पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे शून्य। तो इसके गुणनखंड करेंगे पहले है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं गुणनखंड करने के लिए, जो x² के गुणा में संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाती है। तो x² के गुणा में संख्या है 3 और अंतिम संख्या जो है 4, तो 3 चौके होता है 12 है ना, 3 4 है ना, गुणा कर दो 3 चौके 12 है ना। तो 3 चौके 12 गुणा करने पर 12 लाना है और घटाने पर 1 लाना है। इसके गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 होगा x के गुणा में है ना, तो हमें घटा के 1 लाना है। घटा के क्यों लाना है, क्योंकि 4 के आगे माइनस का चिन्ह है ना, सिंपल। तो देखिए क्या करेंगे, दो संख्या ढूंढेंगे है ना, तो संख्याएं यही हैं है ना, दूर नहीं है संख्याएं यही हैं है ना। देखिए 4 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 4 3 12 होता है ना, तो 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो हमें घटा के लाना है 1। संख्याएं मिल गई, देखिए 4 की गुणा 3 से करो, 4 3 12 होता है ना। अब 4 में से हम 3 को घटा देते हैं तो 1 बचेगा, तो हमें घटा के 1 लाना है, तो संख्याएं मिल गई। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3x² हो जाएगा और माइनस देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 की जगह है ना, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 4 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर, और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 4 है ना। अब देखिए 3x² माइनस इसकी गुणा कर देते हैं, x की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरा प्लस का 3x माइनस का 4 है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे है ना, तो इसमें क्या कॉमन, देखिए 3 कॉमन है ना, सॉरी 3 कॉमन नहीं है, देखिए
इसमें x कॉमन है, इसमें x है ना, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, है ना। इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं, 1 कॉमन होगा, 3x बचेगा माइनस का 4, है ना, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में, बराबर में 0, है ना। 0 क्यों, क्योंकि हम इसके शून्य निकालेंगे। तो एक बार x प्लस 1 के बराबर 0 रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1, क्योंकि प्लस का है माइनस का हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0, 3x माइनस का 4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा, है ना, 3x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर आया तो प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 4/3, है ना, प्लस का 4/3। तो इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, है ना, बहुत सरल है। तो अब क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको, है ना, मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं, क्योंकि हम इसकी जांच भी करेंगे ना, तो जांच कर लेते हैं, जांच करने में क्या जाता है ना। चलिए जांच करेंगे इसकी। तो जब जांच करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान में a, है ना। तो बोलो दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए अल्फ़ा की क्या है, 1 माइनस का, है ना, और बीटा की जगह प्लस का 4/3 बराबर माइनस का v अपान a, है ना। तो माइनस का v की जगह क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो b की जगह 1 काम करेगा यहाँ पर, है ना, c की जगह 4 माइनस का, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, सॉरी माइनस का, देखिए माइनस चिन्ह पहले से है और 1 माइनस ये, तो माइनस का 1 लिखेंगे यहाँ पर, और बटे में a की जगह 3, तो a की जगह 3 काम कर रहा है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं या तिरछी गुणा कर लो, 3 की गुणा 1 से, तो माइनस का 3 प्लस 4 बटे 3 की गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 होगा, 3 की गुणा 1 से 3 रहेगा बराबर, ये प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, है ना, हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 1/3 प्लस का, है ना, 4 में से 3 घटा दो तो 1/3 बचेगा प्लस का, बराबर 1/3, है ना, प्रूफ हो गया, यानी सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c अपान में a बराबर में होता है ना। तो अल्फ़ा की जगह माइनस का 1 गुणा बीटा की जगह 4/3 बराबर c की जगह क्या है, c की जगह क्या है, देखिए 4 माइनस का 4, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 4, है ना। a की जगह क्या है, a की जगह है 3, है ना, समझ में आ रहा होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो सॉरी कमेंट में लिखो, है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है ना कहाँ पर। तो देखिए ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 4/3, है ना, बराबर माइनस का 4/3, है ना। तो क्या हुआ, सवाल हो गया, है ना, LHS बराबर RHS, सवाल हो गया। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल हल करेंगे ना, और कुछ थोड़ी करेंगे। तो दूसरा सवाल हल करते हैं। तो मेरी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल, है ना। तो इसमें क्या कहा है, देखिए समझ लेते हैं ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, है ना, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या है, योग तथा गुणनफल हैं, है ना। तो इसमें साफ साफ कह दिया है कि इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और क्या है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो आपको पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। और गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है गुणनफल शून्यकों का, है ना। तो आप जानते हैं ये बात, है ना। अब क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस यानी दूसरे का पहला करेंगे, इसके बाद दूसरा करेंगे, है ना। इसी प्रकार हम क्रम से करते जाएंगे, है ना। तो अपना दिमाग जो है खोल कर बैठ जाइए, नहीं तो इधर से आएगा और इधर निकल जाएगा, है ना। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे मैथ में 90% लाना है, तो लाना है ना। चलिए अब क्या करेंगे,
यहाँ पर क्या कहा है देखिए 1/4, और ये मतलब संख्याएं दी हुई हैं हमें, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है ना, इतना लिखेंगे। क्या दिया है देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल दिया है हमें, है ना। जो पहली वाली संख्या है वो क्या है, पहली वाली संख्या जो है वो क्या है, योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 1/4, है ना। और गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है -1, -1, क्योंकि इसमें साफ साफ कह दिया है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जो पहली संख्या होगी वो शून्यकों का योगफल होगा, जो दूसरी संख्या होगी वो गुणनफल होगा शून्यकों का। तो इतना हम लिख लेंगे, है ना। अब लिखेंगे, चूँकि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है देखिए, x² माइनस का, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में x होता है, प्लस में क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है इसका, है ना। तो इसका ये सूत्र होता है, इस सूत्र में हम क्या रखेंगे, ये मान रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, है ना, x² माइनस, अब क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह है 1/4 इंटू में x प्लस बीटा की जगह -1, है ना। तो ये -1, इसको फिर से लिखते हैं x² माइनस x/4 -1 हो जाएगा। अब ये बटे में 4 आ गया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर लेंगे पूरे में, है ना, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², है ना, 4x² होगा, क्योंकि 4 की गुणा इससे करेंगे तो 4x² माइनस, यहाँ पर ये 4 गायब हो जाएगा तो केवल x रहेगा, माइनस इस 4 की गुणा 1 से, तो 4 माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, है ना, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये निकल के आ गया, है ना, 4x² माइनस का x माइनस का 4। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे ये वाला, है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे क्या, दिया है लिखेंगे, दिया है ना। क्या दिया है देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, जो पहली संख्या होगी वो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और जो दूसरी संख्या होगी वो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, सही से नहीं बनता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3, है ना, इतना होगा। तो सूत्र लिखेंगे अब ये वाला, तो सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे इसका, है ना। तो यहाँ पर x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब क्या करेंगे, इस 3 को गायब करेंगे, क्या करेंगे, इस 3 को हम गायब करेंगे, जो बटे में 3 है इसको गायब कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 3 से गुणा कर देंगे इसमें पूरे बहुपद में, है ना। चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, ये आ गया बीच में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², जब 3 की गुणा सबसे करेंगे यानी 3x² माइनस के बाद देखिए 3 की गुणा इससे करेंगे 3 √2x, है ना। और यहाँ पर बचेगा ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा हमारा द्विघात बहुपद निकल के, है ना। तो हमने पहले और दूसरे सवाल हल कर लिए, तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले और दूसरे। तो बताइए मज़ा आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं होगी, है ना। तो कमेंट में लिख दीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो लिख दीजिए कमेंट में, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे और चौथे सवाल को हल करेंगे, इसका तीसरा और चौथा, इसके बाद पाँचवा और छठा, है ना। तो इस तरह से हम सभी सवालों को हल कर लेंगे। तो चलिए, तो इसमें क्या कहा है देखिए, 0,5, यानी पहला क्या है इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा 5, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5। अब क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है ना, मतलब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा
और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 गुणा, सॉरी इसकी जगह क्या है, एक्स है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह देखिए √5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब 0 को भी गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 लिखें या ना लिखें, है ना, तो चलिए लिख लेते हैं प्लस √5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, अब इसको गायब कर देंगे तो √5 होगा केवल, है ना। ये आ गया द्विघात बहुपद का, मतलब द्विघात बहुपद निकल के आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरा करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए, दिया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहली संख्या होगी अल्फ़ा प्लस बीटा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा 1, है ना, दूसरी वाली। अब क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इंटू में एक्स होता है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यही होता है ना। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, सॉरी माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 और इसके गुणा में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 हो गया। ये द्विघात बहुपद निकल के आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए अब क्या करेंगे, अगला सवाल हल करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यानी इसको भी हल कर लेते हैं, है ना, पाँचवें और छठा इसका लास्ट है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना, जो पहली संख्या होगी लिखेंगे दिया है, पहली संख्या क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, सिंपल, माइनस का 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है देखिए 1/4, है ना। अब देखिए सूत्र लिखें क्या होता है ना, द्विघात बहुपद का माइनस का, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जी होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह एक माइनस पहले से है तो 1/4 और गुणा में इसके एक्स प्लस 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स, है ना, प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, 4 को गायब करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें 4 की गुणा कर देते हैं, है ना, 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस केवल x बचेगा, है ना, प्लस केवल 1 बचेगा। तो यही हमारा आ गया द्विघात बहुपद। अब क्या करेंगे, अगला करेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे दिया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी पहली संख्या 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, दूसरी संख्या 1, सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है ना, नहीं होता है तो देख लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 4x हो गया प्लस का 1 हो गया, द्विघात बहुपद निकल के आ गया, है ना। चलिए अब तो हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई, है ना। तो इस तरह से हमने सभी सवालों को हल कर लिया, बहुत ही आसानी से किया, है ना। आप कमेंट में बताएंगे कैसा लगा आपका, मतलब हमारा वीडियो ना, तो आपको बताना है कि कैसा लगा, है ना, समझ में आया या नहीं आया। तो इस तरह से आपको कमेंट में करना है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।